किसी बहू सिर्फ झाड़ियों में शौच करने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी वहीं खत्म होने वाली है। 3 दरिंदों ने उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रात तक उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। जब तक लड़की की सांसें पूरी तरह थम नहीं गई, तब जाकर वे रुके। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। उन्हें पता चला कि लड़की गर्भवती थी। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उस इलाके में एक खौफनाक मान्यता थी, अगर किसी गर्भवती महिला की हत्या की जाए तो उसकी आत्मा अपने कातिलों से बदला लेने जरूर लौटती है। इस श्राप से बचने के लिए उन्होंने काली विद्या का सहारा लिया। उन्होंने एक लंबी लोहे की कील निकाली और हथौड़े से उसे लड़की की गर्दन के पीछे ठोक दिया। कहते हैं इसे आत्मा को बांधने वाली कील माना जाता है। इसके बाद वे लाश को सुनसान पहाड़ पर दफनाए। रिवाज था कि जब शरीर पूरी तरह सड़ जाएगा तो गर्भवती की आत्मा का क्रोध भी मिट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दशकों बाद उसी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। खुदाई के दौरान वह लाश दोबारा बाहर आ गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि इतने सालों बाद भी शरीर में जरा भी सड़न नहीं थी, जैसे अभी अभी दफनाया गया हो। ठेकेदार घबरा गया और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन मालिक ने उसे रोक दिया। अगर यह बात बाहर गई तो कौन यहां काम करने आएगा। तभी पास खड़े एक स्थानीय गार्ड की नजर लड़की की गर्दन पर पड़ी। वह समझ गया यह कोई साधारण कील नहीं, बल्कि आत्मा को दबाने वाली कील है। उसने मालिक को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मालिक अंधविश्वास नहीं मानता था। उसने पैसे देकर सबको चुप करा दिया और लाश को तुरंत ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। मालिक के जाने के बाद गार्ड ने सलाह दी, पहले लाश को जला दो, फिर राख को मिट्टी में दबा दो, वरना अनर्थ होगा। लेकिन ठेकेदार ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने एक मजदूर शुआई को लाश दोबारा पहाड़ में दफनाने भेज दिया। जब शुआई ने बोरी खोली तो वह सन्न रह गया। लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अभी अभी मरी हो। उसे अपनी जवान बेटी की याद आ गई। दिल पसीज गया। वह चाहता था कि कम से कम उसे सम्मान के साथ दफनाया जाए। लेकिन जैसे ही उसने उसे पलटने की कोशिश की, उसने देखा गर्दन में एक लंबी कील धंसी हुई है। वह बाहर का आदमी था, उसे इस कील का मतलब नहीं पता था। उसने बिना सोचे समझे कील निकाल दी। उसे क्या पता था, उसी पल उसने विनाश का दरवाजा खोल दिया। दरअसल लड़की की आत्मा का क्रोध इतना गहरा था कि इसी वजह से इतने सालों बाद भी उसका शरीर सड़ा नहीं था। इधर ठेकेदार बेखबर सिगरेट पी रहा था। दोनों ने लाश दफना दी और वापस काम पर लौट आए। लेकिन शुआई को नहीं पता था, वह लड़की उसके पीछे पीछे साइट तक आ चुकी थी। रात को जब वह सो रहा था, तभी गार्ड ने उसे जगाया और पूछा, क्या लाश जलाई थी? डर के मारे शुआई ने झूठ बोल दिया, हाँ जला दी। गार्ड ने राहत की सांस ली, लेकिन सच ये था, लड़की उसी बिस्तर के नीचे छिपी थी। जैसे ही सब मजदूर गहरी नींद में डूबे, वह धीरे धीरे बाहर निकली। जमीन पर बैठकर उसी कील को बार बार छूने लगी। साफ था, भले ही वे तीनों दरिंदे दशकों पहले मर चुके हो, लेकिन उसका बदला अभी अधूरा था और अब वह किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। जैसे ही लड़की ने अपने दुश्मनों की पहचान पक्की की, उसका बदला शुरू हो गया। अगले ही दिन ठेकेदार के साथ अजीब घटना हुई। खाना खाते वक्त अचानक उसे लगा जैसे गले में कुछ अटक गया हो। वह बुरी तरह खांसने लगा, लेकिन राहत नहीं मिली। पास खड़ा गार्ड तुरंत उसकी पीठ थपथपाने लगा और तभी ठेकेदार के मुंह से एक लंबी कील बाहर गिर पड़ी। गार्ड की आंखें फटी रह गई, क्योंकि ये वही कील थी जो कुछ दिन पहले उस लड़की की गर्दन में धंसी हुई मिली थी। सबसे डरावनी बात, कील जमीन पर गिरकर खुद ब खुद हिलने लगी। गार्ड समझ गया कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह दौड़ता हुआ कमरे में गया और शुआई को जगा दिया, क्योंकि उसी ने लाश दफनाई थी। उसने कील दिखाकर पूछा, क्या तुमने लाश जलाई थी? अब शुआई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने न सिर्फ लाश नहीं जलाई, बल्कि लड़की की गर्दन से वो कील भी निकाल दी थी। यह सुनते ही गार्ड का खून खौल उठा। वह जानता था वह आत्मा को बांधने वाली कील थी। उसे निकालना मतलब आत्मा को आजाद कर देना। अगली सुबह दोनों पहाड़ पर पहुंचे। इरादा था कि कील दोबारा लाश में ठोक देंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाश गायब थी। गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे यकीन हो गया, लड़की लौट चुकी है। गुस्से और डर में उसने शुआई को खूब डांटा और फैसला किया कि मालिक को सब सच बताएगा। लेकिन उसे क्या पता था, कोई उसे देख रहा है। पीछे से आवाज सुनकर वह मुड़ा, मगर वहां कुछ नहीं था। अगले ही पल गार्ड की जान चली गई। दोपहर को जब खाने का वक्त हुआ, तब जाकर ठेकेदार को एहसास हुआ कि गार्ड गायब है। लेकिन उसी समय बड़ा मालिक साइट पर निरीक्षण के लिए आ गया। वह आते ही चिल्लाने लगा, काम तेज करो, वरना समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। इसी बीच शुआई ने हिम्मत कर वेतन बढ़ाने की बात कर दी। नतीजा, उसे सबके सामने पीटा गया। मालिक गुस्से में वहां से निकल गया। उसे नहीं पता था लड़की उसकी गाड़ी में साथ बैठ चुकी है। घर पहुंचकर उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया, शराब मंगाई और नहाने के लिए टब में उतर गया। वह आंखें बंद कर आराम से लेटा था। तभी पानी के भीतर से एक सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। जब तक उसे समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह खबर आई, मालिक की हत्या हो गई और उसी वक्त साइट पर भी एक लाश मिली। दोनों की मौत का तरीका एक जैसा था, दिल निकाल लिया गया था। यह सुनते ही शुआई के होश उड़ गए।
उसे यकीन हो गया कि यह सब उस लड़की की आत्मा का काम है। उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया कि उसने लाश नहीं जलाई थी और कील भी निकाल दी थी। अब ठेकेदार को भी हालात की गंभीरता समझ आ गई और नए हादसे रोकने के लिए उसने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अनुष्ठान किया और जो सच सामने आया वह और भी डरावना था। दशकों पहले इसी जमीन पर एक गर्भवती महिला की निर्मम हत्या हुई थी। उसे 3 गुंडों ने यातनाएं देकर मार डाला था। गर्भवती होने के कारण उसका क्रोध सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा भयानक था। इसीलिए उन तीनों ने उसकी आत्मा को बांधने के लिए वह कील ठोंकी थी। दरअसल उसी आत्मा को बांधने वाली कील से लड़की की आत्मा को कैद किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वह कील उसकी गर्दन से निकाल दी गई और इसका मतलब था अब साइट पर मौजूद हर शख्स खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए ठेकेदार ने तांत्रिक को 2 गुनी फीस देने का वादा किया ताकि वह आत्मा को फिर से काबू कर सके। आधी रात के सन्नाटे में तांत्रिक ने साइट पर पूजा की व्यवस्था की। उसका इरादा था लड़की की आत्मा को बाहर बुलाना और फिर दोबारा वह कील उसकी गर्दन में ठोक देना। लेकिन उसे क्या पता था लड़की उसी के पीछे खड़ी है। उधर शुआई गहरी नींद में था, तभी उसे पेशाब लगी। वह बाहर गया और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। तांत्रिक जमीन पर पड़ा था, उसके अंदरूनी अंग बाहर निकले हुए थे। इसी बीच ठेकेदार भी बाहर आ गया। उसे तांत्रिक नजर नहीं आया, लेकिन जमीन पर खून से सनी एक कील पड़ी थी। तभी शुआई की चीख सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। तांत्रिक मर चुका था। पहले तो उसे लगा कि शायद शुआई ने ही उसे मारा है, लेकिन अगले ही पल लड़की उनके सामने प्रकट हो गई। ठेकेदार समझ गया अब उसकी बारी है। घबराकर उसने शुआई से चिल्लाकर कहा, कील उठाओ और मेरी गर्दन में ठोंक दो। लेकिन उसी पल शुआई को एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया, लड़की की मौत से पहले का दृश्य। उसे एहसास हुआ लड़की निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह सिर्फ उन दरिंदों की औलाद से बदला ले रही है। तभी ठेकेदार ने शुआई को धक्का देकर गिरा दिया और इसी हरकत ने लड़की को पूरी तरह क्रोधित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ किसी को ठीक से याद नहीं। जब शुआई की आंख खुली वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसे बताया गया पिछली रात साइट पर मौजूद सभी मजदूर रहस्यमयी तरीके से मारे गए, सिर्फ वही जिंदा बचा। लेकिन शुआई को नहीं पता था वह लड़की अभी भी उसके पास है। असल में वह उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उसे अपने पिता की तरह मान बैठी थी। अब वह आत्मा उसकी रक्षा करेगी, हमेशा उसके साथ रहेगी। और इसी के साथ खत्म होती है उस बेगुनाह लड़की की दर्दनाक कहानी, जिसे जिंदा रहते इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मौत के बाद उसने अपना हिसाब खुद बराबर किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप आत्माओं और श्राप जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।